नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ मेरे और मेरी सहयोगी रचना बंसल के साथ में। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जाकर पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला जीत गए और प्रधानमंत्री मोदी इतिहास के दस्तावेजों में हमेशा के लिए अमर हो गए। जब जब राम मंदिर की गाथा गाई जाएगी उसमें पीएम मोदी का जिक्र बार बार होगा, हर बार आएगा। और इस ऐतिहासिक पल का इंतजार हर कोई कर रहा था। करीब 500 सालों का ये लंबा इंतजार था। तैयारियां भव्य थी और इन तैयारियों के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। वहां दंडवत प्रणाम करके प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वो कितने बड़े राम भक्त हैं और जो संकल्प उन्होंने पूरा लिया था वो आज करीब 30 साल बाद उन्होंने पूरा भी किया। सनातन धर्म की जीत समझिए, प्रभु श्री राम का पीएम मोदी को आशीर्वाद समझिए या एक नए उत्सव की शुरुआत समझिए। इन तस्वीरों की व्याख्या के लिए नए विशेषण गढ़ने होंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को समझाने के लिए हर अलंकार छोटा पड़ जाएगा, बड़े बड़े विशेषण भी हल्के लगेंगे। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा के बाद मोदी जैसे ही रामलला के सामने पहुंचे, जमीन पर लेटकर प्रभु श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। दुनिया इन तस्वीरों को कभी नहीं भुला पाएगी। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। दंडवत प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी रामलला के पास जाते हैं। फूल और नैवेद्य चढ़ाने के बाद रामलला की आरती करते हैं। पूजा के दौरान पीएम मोदी के चेहरे पर एक अप्रतिम शांति थी। राजा हैं, जो विश्व के राजा हैं और भारत के राजा, हम लोग के राजा आए दर्शन करने के लिए, तो स्वाभाविक है एक राजा दूसरे राजा का भेंट देगा। तो हम लोग साधु संत हैं, उनके हनुमान जी महाराज के प्रतिनिधित्व के रूप में उनका स्वागत किया। अयोध्या में बनने जा रहा श्री रामलला का मंदिर कई मायनों में खास है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब भगवान स्वयं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में भगवान श्री राम स्वयं एक पक्षकार थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में अयोध्या में ही श्री राम का ऐसा मंदिर होगा जहां वो बाल रूप में विराजमान होंगे। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार ये दावा किया था कि 1526 में जब बाबर आया तो उसने राम मंदिर को तोड़वाकर ही विवादित ढांचे का निर्माण कराया था। दशकों के संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयों की आस्था पर मुहर लगाई और सनातन धर्म का सैकड़ों साल पहले देखा गया सपना पूरा हो गया। शुभ्रा सुमन, अरविंद चतुर्वेदी, यतेंद्र शर्मा के साथ अबू फजल। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय श्री राम शुरू हुआ मंदिर का निर्माण। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक बड़ा पैनल जुटेगा, क्योंकि ये केवल और केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, ये केवल और केवल राम के हिसाब से नहीं है, बल्कि इसमें कई पहलू जुड़े हुए हैं, चाहे वो न्यायिक पहलू हो, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, कुछ और लोग भी हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे। सबसे पहले पवन सिन्हा जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ पवन सिन्हा जी हिंदू धर्मगुरु हैं, और आपको बता दें कि उमाकांत नंदन सरस्वती जी भी वो भी धर्मगुरु हैं। महामंडलेश्वर जी, साथ ही साथ प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजय स्वराज जी अभिनेता भी हैं, कवि भी हैं,
काफ़ी चीज़ें लिखते हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। और एच.एस. रावत जी जो कि धर्मगुरु हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहले पवन सिन्हा जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए कई न्यायिक लड़ाइयाँ लड़ी गई, कई कोर्ट्स के चक्कर काटे गए, कई लोगों ने बलिदान भी दिया और आखिरकार वो दिन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुभारंभ हुआ। लेकिन ये तो केवल एक अध्याय की शुरुआत है, अभी तो पूरा मंदिर बनना बाकी है। बहुत सही बात आपने कहा आशीष जी, ये शुरुआत है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे काम अब खत्म हो गया। जैसे किसी ने कहा अभी अंत भला तो सब भला, लेकिन अभी अंत नहीं हुआ, अभी बहुत लड़ाइयां हैं। और ये जो आज मिजाज मैंने देखा ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड का, या जो मैंने ओवैसी साहब का ट्वीट देखा, या वो जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि अभी चीजें निबट गई, ये चीजें अभी खत्म हो गई। तो मैं ये सोच रहा था, जैसे सब लोग ये सोच रहे होंगे, हर भारतीय जो डेवलप करना चाहता है वो ये सोच रहा होगा कि अब हम ग्रो करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम शांति से विकास पथ पर चलेंगे। लेकिन लगता नहीं है मुझे। तो अभी 3 वर्ष हैं और ये 3 वर्ष कुछ ना कुछ इस मुद्दे में ऐसा भरते रहेंगे जिससे इसका गुब्बारा फूला रहे। और हमारे साथ आदरणीय उमाकांता नंजी भी हैं, वह भी इस बात को मानेंगे जो मुझे लगता है। मैं तो प्रणाम करने के लिए उनका नाम ले रहा हूं कि संत समाज को भी अभी भी काफी सचेत रहना होगा और कुछ इस तरीके से काम करना होगा कि किसी भी ओर से वोलेटाइल सिचुएशन ना हो, शांति रहे और विकास पथ की यात्रा होती रहे। और इसी शांति की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भी की गई। आज जब भूमि पूजन हुआ उसके बाद देश के नाम संबोधन जब उन्होंने किया। इसी बीच हमारे साथ ऋतु चौधरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गई हैं और साथ ही साथ संजय स्वराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अभिनेता हैं, कवि भी हैं, बहुत सी अच्छी रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र पवन सिन्हा जी कर रहे थे, एच.एस. रावत जी, अगर कुछ परेशानियां हैं, कुछ बाधाएं हैं तो उनसे आगे भी बढ़ें, लेकिन उन पार्टियों का भी जिक्र हम क्यों ना करें जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर सवाल करती थी। आज वो भी जय श्री राम कर रही हैं। एच.एस. रावत जी, आवाज मिल रही है आपको? एच.एस. रावत जी से हम दोबारा बातचीत करेंगे। ऋतु जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? ऋतु जी, क्यों ना कहें हम, प्रभु श्री राम का ये देश है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है प्रभु श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पर। जो पार्टियां प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती थी, आज वो भी जय श्री राम कह रही हैं। श्री राम के अस्तित्व पे कभी भी सवाल नहीं उठाए हैं। हमारे तो जितना भी हमारा जो विश्लेषण रहा है, वो जितना भी हमने ऑब्जर्व किया, सभी और देखिए रचना जी, समय का परिवर्तन होता है। 494 साल के बाद में जो हिंदू धर्म के ऊपर एक कलंक था। हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एच.एस. रावत जी, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज मिल रही है। चलिए, एच.एस. रावत जी से आगे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। गुरु पवन सिन्हा जी, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ दर्शाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अयोध्या पहुंचे, दंडवत प्रणाम हो गए। दंडवत प्रणाम होने का मतलब क्या सीधा सीधा ये निकाले कि नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे थे प्रभु श्री राम से कि जिस रास्ते पर आपने मुझे चलाया उस पर मैं चला और आपके आशीर्वाद से उसमें सफल भी हुआ। जी हाँ, ये दिखा रहा था कि वो बहुत उस वक्त में भावुक है, क्योंकि साष्टांग प्रणाम
ये सामान्यतः तभी कोई व्यक्ति करता है एकदम जब वो बड़ा भावुक हो जाता है। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भावुकता तो उनके भीतर फूट ही रही हो, प्रस्तुत हो रही होगी, और जो बहुत सामान्य सी बात भी है, क्योंकि लगभग 32 से 33 वर्ष उनके जीवन के इस विषय पर निकले हैं और उन्होंने भी बहुत सारे हिंदुओं की तरह ये स्वप्न देखा होगा, खासतौर से सन 89 के बाद से, कि किसी तरीके से यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो। और बार बार उसमें उत्पन्न होती हैं जब बाधाएं, किसी भी चीज में जब बाधाएं बार बार उत्पन्न होती हैं तब वह परेशान करती हैं, दुखी भी करती हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत भावुक क्षण ये उनके लिए था, इसलिए उन्होंने शरीर के 6 अंग और उसके साथ साथ मन और विचार, इस प्रकार के 8 अंग उन्होंने प्रभु के सामने समर्पित किए, जिसे साष्टांग प्रणाम हम सब लोग कहते हैं, और ये बहुत अच्छा संकेत गया। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक जो चीज जिस बात का जिक्र कर रहे थे आप पवन सिन्हा जी, उन्होंने बात कही, और स्पेसिफिकली जब ओवैसी की बात आए या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आए, तो ये तो एक थ्रेट था जो कल शाम को स्टेटमेंट आया। और इसी बात पर मैं प्रेम शुक्ला जी को इनवाइट करना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रेफरेंस देता है कि जो हागिया सोफिया जो चर्च था जिसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया टर्की में, वो हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट के साथ में, मतलब एक थ्रेट दे रहे हैं कि आप बनाना है मंदिर बनाइए, भूमि पूजन करना है करिए, लेकिन जब सरकार बदले, जब माहौल बदले, तो फिर शायद जैसे वहां पर टर्की में चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया, वो तो एक इनडायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी समेत हमारे वैचारिक परिवार का जो विचार था वो उन्होंने सत्यापित किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं रखता, ये बात उसने बयान से सिद्ध की है। हागिया सोफिया वहां पर जब वहां सेकुलरिज्म था टर्की में, तब उसको जो है संग्रहालय बना दिया गया, और जब आज वो वहां फिर से इस्लामिक कंट्री बनी है तो इस्लामिक कंट्री बनते उसको मस्जिद बना दिया। तो इसका मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि भारत को हम समाजवादी सेकुलर लोकतंत्र मानने की बजाय जब इसको हम इस्लामी राष्ट्र बना देंगे, तब इस्लामी राष्ट्र बनाने पर हम फिर राम मंदिर को फिर से एक बार बाबरी में कन्वर्ट कर देंगे। यह उनके मन में जो छिपा हुआ भाव है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की, जो उनके मन में दारुल हरम की कल्पना है, वो बनाने के प्रयास में है वो। लेकिन ऐसा हो पाना संभव है नहीं। न 9 मन तेल होगा, न रजिया नाचेगी। जी बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ में बने रहिए। सांस लिया, और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द मंदिर बस बन जाए। खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। उमाकांत नंदन जी, संत समाज को ऐसा भरोसा था, क्योंकि भूमि पूजन के बाद संत समाज की तरफ से रिएक्शन सामने आने लगे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते थे, और ऐसा हुआ भी। आपको भी ऐसा विश्वास था? देखिए, हमारा तो विश्वास था ही कि ये होने ही वाला है, और ये ईश्वरीय योजना है, ऋषि मुनियों की योजना है, और ये जितने सामने प्रधानमंत्री जी हो या मोहन भागवत जी हो, ये ईश्वरीय यंत्र है, उनसे करवाया जा रहा है। उनकी बहुत बड़ी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, लेकिन उनसे कराया जा रहा है, योग्य है। कुछ बात हम कहना चाहेंगे। पवन सिन्हा जी ने, आत्मीय पवन सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात कही, शंका जाहिर की, और प्रेम शुक्ला जी ने भी जो कहा कि ओवैसी जो बोल रहे हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, तो पहले तो ये समझ लें कि राम कोई व्यक्ति नहीं, भगवान राम एक चरित्र है जो राष्ट्र के राजनीति के लिए, भाई के लिए, पुत्र के लिए, हर तरह का वो आदर्श है। और इन लोगों का जो कहना है, उनके सच्चे चरित्र को उन्होंने दिखाया है ये बोलकर। जो उनका कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद का, जी, उनके मन में अभी भी बैठा हुआ है कि कभी न कभी भारत को हम कब्जा करेंगे, और जब कब्जा करेंगे तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बनाएंगे हम। ये भ्रम वो पाले बैठे हैं। एक आप पाकिस्तान का टीवी अगर आप देख ले तो उसमें एक फार्मूला चलता है, पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान ग्रीन। वो आप जब उसमें देखेंगे, और एक भविष्यवाणी का जिक्र किया जाता है, शाह नियामतुल्लाह बल्ली, और उनकी भविष्यवाणी है कि एक बार पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा और भारत पाकिस्तान हो जाएगा। जबकि हमने ये सब सपने रहेंगे महामंडलेश्वर जी, क्योंकि ये वो जान नहीं रहे कि भले ही वो किसी की भी सत्ता आ जाए, लेकिन अब ये
पब्लिक चाहती है। और जिस तरह से आज हम माहौल देख रहे हैं, ये केवल और केवल अयोध्या में माहौल नहीं है, आज हर जगह पूरे देश में एक दिवाली वाला माहौल है।